टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का एकीकरण। हम आज पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, क्या नाम रखा गया, किसको राजधानी बनाया गया, कौन कौन से इसमें ठिकाने शामिल थे, कौन इसके प्रधानमंत्री बने, कौन इसके मुख्यमंत्री बने। इन जितने भी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी है टॉपिक, वो आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासत थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19 रियासतें थी। सबसे पहले प्रश्न हमारी ये बना है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासत थी? तो कितनी रियासत थी? 19। 3 ठिकाने थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने। अब ठिकाने कौन कौन से थे? जैसे पहला था लावा, जो वर्तमान में कहाँ है? जयपुर के अंदर। दूसरा है कुशलगढ़, वर्तमान में कहाँ है? बांसवाड़ा। तीसरा है निमराना, जो वर्तमान में कहाँ है? अलवर के अंदर। और एक केंद्रीय प्रांत था जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। इसमें राजस्थान के एकीकरण जो शुरुआत होती है वो दोनों तारीखें मानी जाती हैं। इसकी शुरुआत होती है 17 व 18 मार्च 17 व 18 मार्च को 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इसकी जो शुरुआत होती है वो 17 व 18 दोनों तारीखें माननी है। वो कब, इसकी शुरुआत कब होती है? 17 व 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को ये क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। राजस्थान का एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। चलिए राजस्थान का एकीकरण, हम प्रथम चरण की बात करते हैं। और प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। ये प्रथम चरण का जो नाम मत्स्य संघ रखा गया था वो किसकी सिफारिश पर रखा गया था? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य संघ का निर्माण कब होता है? मत्स्य संघ का निर्माण 17 व 18 मार्च दोनों तारीखें माननी है। कब? 17 व 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 4 रियासतें शामिल था और एक क्या था? ठिकाना था। अब 4 रियासतें कौन कौन सी थी? जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 क्या थी? रियासत थी। और एक ठिकाना था जो निमराना, और वर्तमान में कहाँ है? अलवर के अंदर है। और के.एम. मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? प्रथम चरण की राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को बनाया गया। इसके राज्य प्रमुख उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। उपराज्य प्रमुख गणेशपाल थे। और प्रथम जो चरण था इसके जो प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव प्लस जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम चरण के जो उद्घाटन करता थे वो उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गॉडविल। उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गॉडविल। जिसका एन.वी. गॉडविल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडविल।
पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गौडविल। उसके बाद में प्रथम शरण कंप्लीट होता है, उसके बाद में सेकंड जो शरण है उसकी शुरुआत होती है, और उसकी शुरुआत कब होती है? 25 मार्च 1948 को होती है। जब इसकी शुरुआत होती है 25 मार्च 1948, तो इसका क्या नाम रखा गया? पूर्व राजस्थान नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? पूर्व राजस्थान नाम रखा गया। पूर्व राजस्थान मतलब द्वितीय शरण था या दूसरा शरण था, उसमें कुल कितनी रियासत थी? 9 रियासत थी। कितनी रियासत थी? और ये क्या था? ठिकाना था। अब 9 रियासत कौन कौन सी थी? जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ये तो 9 क्या थी? रियासतें थी। और इसके अंदर सेकंड शरण मतलब पूर्व राजस्थान के अंदर एक ठिकाना था, और वो ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़, जो वर्तमान में कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। पूर्व राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। अगर आपको पूछें कि जो दूसरा शरण था उसकी राजधानी क्या थी? कोटा, तथा पूर्व राजस्थान की भी राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। उसके बाद में जो हमारा दूसरा शरण थे उसके राज्य प्रमुख थे भीम सिंह, जो कहाँ के निवासी थे? कोटा के निवासी थे। उपराज्य प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री मतलब दूसरे शरण के या पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को बनाया गया, जो कहाँ के निवासी थे? शाहपुरा के निवासी थे। दूसरे शरण के जो उद्घाटन करता थे वो एन.वी. गॉडविल थे। कौन थे? एन.वी. गॉडविल। उसके बाद में तीसरे शरण की शुरुआत होती है, और तीसरे शरण की शुरुआत कब होती है? 18 अप्रैल 1948 को होती है। और तीसरे शरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर एक तो पुराना जो हमारा पूर्व राजस्थान उसको शामिल किया गया, उसके साथ साथ में एक नई रियासत को शामिल किया गया। वो कौन सी थी? उदयपुर। मतलब तीसरे शरण के अंदर कुल कितनी रियासत थी? 10 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 10। और एक क्या था? ठिकाना था। पूर्वी राजस्थान की जो राजधानी वो किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। इसके राज्य प्रमुख भोपाल सिंह, जो कहाँ के निवासी थे? उदयपुर के निवासी। भोपाल सिंह एकमात्र राजा एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति था। ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि एकीकरण के समय एकमात्र राजा जो अपाहिज था वो कौन था? भोपाल सिंह था। कौन था? भोपाल सिंह था। उसके बाद में इसके उपराज्य प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह को बनाया गया। और इसका प्रधानमंत्री बनाया गया, वो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। वो किसकी सिफारिश पर बनाई गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरा शरण था। तीसरा शरण के जो उद्घाटन करता थे वो उद्घाटन करता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में चौथा शरण की शुरुआत होती है, और चौथा शरण की शुरुआत उसका गठन होता है वो कब होता है? 30 मार्च 1949। और चौथे शरण का नाम क्या रखा गया? वृहद राजस्थान रखा गया। क्या रखा गया? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के अंदर किस किस रियासत को शामिल किया गया? इसमें एक तो था हमारा संयुक्त राजस्थान, के साथ में जयपुर को शामिल किया गया, जोधपुर को शामिल किया गया, जैसलमेर, बीकानेर, और एक था ठिकाना। वो ठिकाना कौन सा था? लावा ठिकाना। अब जो चौथा शरण था उसमें कुल रियासत कितनी थी? 14 रियासत थी, और 2 क्या थे? ठिकाने थे। और जो चौथा शरण था उस चौथे शरण की राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। कौन सी थी? जयपुर। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस जो चौथा शरण की राजधानी क्या बनाई? जयपुर बनाई गई। महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इस शरण में 5 विभाग स्थापित किए गए। कितने शरण स्थापित किए गए? 5 शरण।
पहला था शिक्षा का विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बीकानेर में। न्याय का विभाग, जिसका मुख्यालय जोधपुर में। वन विभाग, जिसका मुख्यालय कोटा। कृषि विभाग, जिसका मुख्यालय भरतपुर। खनिज विभाग, जिसका मुख्यालय उदयपुर। जो ये चौथा शरण था, और चौथे शरण के जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में पांचवें शरण का गठन होता है, और पांचवें शरण का गठन कब होता है, 15 मई 1949। कब होता है, 15 मई 1949। और पांचवें शरण का नाम क्या रखा गया, संयुक्त वृत्त राजस्थान नाम रखा गया। संयुक्त वृत्त राजस्थान के अंदर वृत्त राजस्थान, और इसके बाद में मत्स्य संघ को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। शंकरादेश समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाएगी। अगर आपको कहें कि वृत्त राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ को मिलाया गया, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया, शंकरादेव समिति थी, उसके आधार पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में क्या किया गया, शामिल किया गया। जो संयुक्त वृत्त राजस्थान थी, इसकी राजधानी क्या रखा गया, जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय। इसके जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, हीरालाल शास्त्री। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में छठे शरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। और छठा शरण का गठन कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। और इसका नाम क्या रखा, राजस्थान संघ रखा। क्या नाम रखा, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में एक तो वृत्त राजस्थान जोड़ा गया, उसके साथ में सिरोही, आबू और दिलवाड़ा को इसमें शामिल किया गया। और राजस्थान संघ की राजधानी क्या रखा गया, जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। इसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया। और राजस्थान का जो पहले क्या था, राजपूताना। उसके बाद जो राजस्थान नाम आता है हमारे सामने कब आता है, 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 राजस्थान को खंड बी या ख में श्रेणी राज्य में रखा गया था, या राज्य बनाया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी या खंड श्रेणी का राज्य माना गया था। उसके बाद में शुरुआत होती है 7वें शरण की। और 7वें शरण का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। और 7वें शरण का नाम क्या रखा गया, वर्तमान राजस्थान रखा गया। वर्तमान राजस्थान के अंदर एक तो राजस्थान संघ को शामिल किया गया, उसके बाद में आबू, दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा और सिरोही क्षेत्र को क्या किया गया, शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया, तथा झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष उस समय कौन था, फैजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1952 में। अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसने रिपोर्ट कब दी, 1956 में। इसकी सिपाही अजमेर मेरवाड़ा व आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा राजस्थान मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान का एकमात्र सदस्य अध्यक्षनाथ किजरन था। इसके राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनका कल हम पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।